चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक प्यारा सा गांव था मगध। उसकी खूबसूरती देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वहां अशोक नाम के राजा राज करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। चलो मंत्री, आज का दरबार शुरू करो। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का तकलीफ तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके होते हुए हमारे प्रजा को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हमारे राज्य में इस बार हर साल से ज्यादा फसल हुई है और सारी प्रजा में हंसी और उल्लास का माहौल है। सेनापति, तुम बताओ, हमारी राज की सीमाओं का क्या खबर है? महाराज, अपनी राज की सीमा चारों तरफ से सुरक्षित है। राजा अपने राज का हालचाल लेने के बाद अपना दरबार प्रजा के लिए खोल देता है ताकि वो प्रजा की समस्या को दूर कर सके। प्रजा अपनी समस्या बताते हैं। राजा उनके जरूरत के हिसाब से उनकी मदद करते हैं और जिनको किसी भी चीज का जरूरत हो राजा वो सब कुछ देता है ताकि प्रजा में हंसी और उल्लास का माहौल बना रहे। प्रजा राजा का धन्यवाद करके चले जाते हैं। तभी दरबार में एक कसाई और बनिया आता है। वो दोनों आपस में किसी चीज के लिए लेकर बहस कर रहे थे। राजा उन दोनों को शांत होकर अपनी समस्या बताने को कहा। महाराज, मैं तो लुट गया। इस कसाई ने मेरे सारे पैसे ले लिए हैं और ये चोर कहता है कि ये मेरे नहीं, इसके पैसे हैं। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि ये मेरा ही धन है जिस पर यह बनिया अपना हक जाता रहा है। ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। अब आप ही इंसाफ कीजिए। राजा अपने मंत्रियों को ये पहेली सुलझाने का आदेश देता है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि धन किसका है। तभी राजा अपने सबसे ज्ञानी मंत्री राधा गुप्ता को यह पहेली सुलझाने के लिए बोलता है। राधा गुप्ता राजा का बहुत ही भरोसेमंद और ज्ञानी मंत्री था। महाराज, मुझे यह समस्या सुलझाने के लिए 1 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है मंत्री जी, आपको वक्त मिला, लेकिन कल तक ये समस्या सुलझ जानी चाहिए। और आज रात आप दोनों राजमहल में ही बिताएंगे और ये धन आप यही जमा कर कर जाएं। कल फैसला होने के बाद ये धन आपको प्राप्त होगा। इतना बोलकर राजा आज का सभा समाप्त करते हैं और सभी मंत्री अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह फिर से दरबार लगता है। तो मंत्री जी, क्या आप ये पहेली सुलझा पाए? हाँ महाराज, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। इतना बोलकर मंत्री एक पानी से भरा हुआ बर्तन मांगते हैं और उसमें सारा धन डाल देते हैं। कुछ देर के बाद पानी का रंग लाल हो जाता है। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। महाराज, सच्चाई आपके सामने है। ये कसाई की मेहनत की कमाई है, इसलिए इसका रंग लाल हो गया। अगर ये बनिए का धन रहता तो इसका रंग कभी भी लाल नहीं होता। राजा सारा धन कसाई को दे देता है और बनिए को 50 कोड़े मारने का सजा सुनाता है। लेकिन मंत्री जी, आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया कि पानी में धन डालने के बाद उसका रंग बदल जाएगा? महाराज, कल जब मैं रात को घर गया तो मेरी बीवी शिकायत कर रही थी कि कपड़े धोने के समय उनके कपड़े का रंग निकल जाता है। तब मैंने सोचा, अगर इतने महंगे कपड़े का रंग निकल सकता है तो ये धन क्या चीज है।